डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फादर सेल्फ। इसको लिखने वाले राइटर का नाम है आर के नारायण। आर के नारायण की एक फेमस बुक का नाम है, बुक कलेक्शन का नाम है मालगुडी डेज। इसके ऊपर में आप लोग पढ़ सकते हैं। ये रहा मालगुडी डेज। चलिए यूनिट 1 के बारे में पढ़ते हैं। लाइंग इन बेड, स्वामी रियलाइज्ड विद ए शडर दैट इट वाज मंडे मॉर्निंग। बिस्तर पे सोते हुए स्वामी ने महसूस किया, डर से कांपते हुए, कि आज मंडे मॉर्निंग है। इट लुक्ड एज दो ओनली ए मोमेंट अगो इट वाज फ्राइडे। उसको ऐसा लगा कि कुछ क्षण पहले ही ये फ्राइडे था। ऑलरेडी मंडे वाज हेयर, लेकिन अब मंडे आ चुका है। ही होप्ड ही डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। वो सोचा था कि उसको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव ए हेडेक। 9 बजे स्वामीनाथन ने चीखते हुए बोला कि उसको स्कूल नहीं जाना है क्योंकि उसको हेडेक हुआ है। मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। माँ ने विनम्रतापूर्वक स्वामी को सलाह दिया कि अगर उसको हेडेक है तो वो घर पे ही रहे, वो स्कूल ना जाए। एट 9:30 व्हेन ही आउट टू हैव बीन इन द स्कूल प्रेयर हॉल। 9:30 बजे जब उसको स्कूल के प्रार्थना सभा हॉल में रहना चाहिए, स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम। स्वामी अपनी माँ के रूम में बेंच पर सोया हुआ था। फादर आस्क्ड हिम, हैव यू नो स्कूल टुडे? फादर ने पूछा, क्या तुम्हारा आज कोई स्कूल नहीं है? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। स्वामी ने कहा, हेडेक मतलब उसको सर दर्द है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। उसके फादर ने चिल्लाया, क्या बकवास करते हो, जल्दी से कपड़ा पहनो और स्कूल की तरफ में चले जाओ। हेडेक, फिर स्वामी ने बोला कि नहीं, मुझे सर दर्द हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। एक्चुअली वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। वो एक तरह का आलसी लड़का था जिसे वो स्कूल से नफरत थी। लोफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट ए हेडेक ऑन मंडे। पिता ने डांटते फटकारते हुए स्वामी को बोला कि सारा संडे तुम इधर उधर आवार की तरह घूमते रहते हो। अगर ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, तो तुम्हें मंडे को किसी प्रकार का सर दर्द नहीं होगा। उसको डांटा। स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी जानता था उसके फादर कितना उसके प्रति कड़क हो सकते हैं। सो ही चेंज हिज टैक्टिस, इसलिए उसने अपना बहाना बदल दिया। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। उसने दूसरा बहाना बोला कि मैं इतना लेट करके स्कूल के क्लास में नहीं जा सकता। ये देखिए, ये पिक्चर है स्वामीनाथन का। वो सोया हुआ है। ये रहा स्वामीनाथन, वो सोया है। स्वामीनाथन सोया है और उसके फादर आके उसको डांट रहे हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यू विल हैव टू, इट इज़ योर ओन फॉल्ट। स्वामीनाथन के फादर ने बोला, तुम्हें जाना ही पड़ेगा स्कूल, ये तुम्हारी अपनी गलती है। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट? स्वामीनाथन ने कहा, मेरे टीचर क्या समझेंगे मैं अगर इतना देर से जाऊं तो? टेल हिम यू हैड ए हेडेक एंड सो आर लेट। उनको कह देना कि तुम्हें सर दर्द हो रहा था और इस कारण से तुम लेट हो गए स्कूल पहुंचने में। स्वामीनाथन ने कहा, ही विल स्कोल्ड मी इफ आई से सो। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो वो मुझे डांटेंगे। विल ही, क्या वो ऐसा करेंगे? लेट अस सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज हिज नेम? उनका नाम क्या है? सैम्यूल। स्वामीनाथन ने बोला, उनका नाम, मेरे शिक्षक का नाम सैम्यूल है। डज ही ऑलवेज कॉल्ड द स्टूडेंट्स? उनके फादर ने फिर प्रश्न पूछा, क्या वो हमेशा छात्रों को डांटते हैं? ही इज़ वेरी एंग्री मैन। स्वामीनाथन ने कहा, हाँ, वो बहुत गुस्सेल आदमी हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। ही इज स्पेशली एंग्री, वो बहुत गुस्सा करते हैं। विद द बॉयज हु कम इन लेट, जो क्लास में देर से आते हैं बहुत गुस्सा करते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास, और इसलिए मैं उसके क्लास में, शिक्षक के क्लास में देर से जाना नहीं चाहता हूँ। इफ़ ही इज सो एंग्री, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट? अगर वो इतना ही गुस्सा करते हैं
आप अपने हेड मास्टर को क्यों नहीं बताते उनके बारे में, उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। कुछ लोग कहते हैं कि हेड मास्टर भी उनसे भयभीत रहते हैं, वो उनका गुस्सा इतना ज़्यादा है। देखिए दो वर्ड है, एक है शडर। शडर का मतलब होता है, शडर का मतलब होता है शेकिंग ऑफ बॉडी कॉज बाय फियर, मतलब डर से बॉडी का कांपना। दूसरा है लोफ। लोफ मतलब होता है मूव अराउंड इन एन आइडियल मैनर, माने आवारों की तरह इधर उधर घूमना। चलिए यूनिट 2 की तरफ में चलते हैं हम लोग। यूनिट 2, स्वामी होप दैट विद दिस his father would be made to see why he must avoid school for the day। स्वामी सोचा था कि इस एक्सक्यूज से वो अपने फादर को विश्वास दिला पाएगा कि वो स्कूल उस दिन क्यों नहीं जाना चाहता है। बतलाना चाहता तो उसके हेडेक है, सर में सर दर्द है, इसलिए स्कूल नहीं जाएगा। बट फादर्स बिहेवियर टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। लेकिन फादर का, उनके पिता का जो बिहेवियर था, आचरण था, व्यवहार था, स्वामी भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का मोड़ ले लेगा। He proposed to send a letter with स्वामी to the headmaster। उसने एक प्रस्ताव दिया स्वामीनाथन को कि मैं एक लेटर लिख के देता हूँ, आप अपने हेडमास्टर को दे देना, जिसके बारे में मैंने सेमुल के बारे में कुछ शिकायत लिखी है। No amount of protest from स्वामी would make him change his mind। लेकिन स्वामीनाथन का कोई भी विरोध उसको स्कूल जाने से रोक नहीं सकता। बाय द टाइम स्वामी वॉज रेडी टू लीव फॉर स्कूल, और उस समय तक रेडी, स्वामी स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया। फादर हैड कंपोज ए लॉन्ग लेटर। तब तक फादर एक बड़ा सा लेटर, एक पत्र लिखते गए हेड मास्टर का नाम करके। ही पुट इट इन एनवलप एंड सील्ड इट। उन्होंने उसको एनवलप में रखा और उसको सील कर दिया, सील। व्हाट हैव यू रिटन फादर? स्वामी आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। आपने पत्र में क्या लिखा है फादर? स्वामी ने पूछा चिंता करते हुए। नथिंग फॉर यू, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं लिखा। गिव इट टू योर हेड मास्टर, अपने हेड मास्टर को दे दो। एंड गो टू योर क्लास, और अपने क्लास में चले जाना। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है फादर? यस, प्लेंटी ऑफ थिंग्स। हाँ, बहुत सारा चीज को लिखा है। व्हाट हैज ही डन फादर? उन्होंने क्या किया है फादर, पिताश्री? एवरीथिंग इज देयर इन द लेटर, सब कुछ उस खत में मैंने लिख दिया है। गिव इट टू योर हेड मास्टर, अपने हेड मास्टर को दे देना। स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वॉज द वर्स्ट बॉय ऑन अर्थ। स्वामी डरते डरते स्कूल की तरफ में गया, महसूस करते हुए कि वो इस धरती का सबसे खराब बच्चा है। उसने यूं ही अपने टीचर के शिकायत कर दी है, गलत सही बोल दिया है। हिज कंसाइज, ये कंसाइज एक अच्छा वर्ड है। कंसाइज का मतलब होता है चेतना। हिज कंसाइज बॉदर्ड हिम, उसके चेतना उसको परेशान करने लगी। कोई भी अगर हम लोग गलत काम करते हैं तो भीतर की एक अंतरात्मा हमें रोकती है। He was not at all sure if his description of Samuel had been accurate। वो जानता था, वो श्योर भी नहीं था कि जो उसने अपने फादर को सैमुअल के बारे में बताया वो सब सटीक है। He felt he had mixed up the real and the imagined। उसने महसूस किया कि उसने कुछ वास्तविक चीज़ें और कुछ कल्पना करके, कुछ मनगढ़ंत चीज़ों को मिलाकर अपने फादर को स्वामीनाथन के बारे में बताया है। स्वामी stopped on the roadside to make up his mind about स्वामी। स्वामी रास्ते में जाते वक्त स्कूल की ओर अपने दिमाग को में सोचने लगा कि किस तरह से सैमुअल को, उसने सैमुअल अपने पिता को उसके बारे में बतलाया था। सैमुअल वाज नॉट सच ए बैड मैन आफ्टर ऑल। वास्तव में सैमुअल उतना बुरा इंसान भी नहीं था। पर्सनली ही वाज मच मोर फ्रेंडली। और व्यक्तिगत रूप से वो क्लास में सभी बच्चों से बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता था। देन द अदर टीचर, दूसरे शिक्षकों की तुलना में। स्वामी ऑल्सो फेल्ट सैमुअल हैड ए स्पेशल रिगार्ड फॉर हिम। स्वामी ने महसूस किया उस वक्त कि जो सैमुअल शिक्षक है ना, वो स्वामी के प्रति खास सम्मान रखता है। स्वामी हेड वॉज डिजी विथ कन्फ्यूजन। स्वामी का सर कन्फ्यूजन में चकरा गया, असमंजस की स्थिति में वो पड़ गया। ही कुड नॉट डिसाइड इफ सैमुअल रियली डिजर्व द एलिगेशन। वो निर्णय नहीं ले पाया कि जो दोष उसने सैमुअल के विरुद्ध में लगाया था और जो उसके फादर ने उस पत्र में लिखा है,
क्या वो शिक्षक उसके लायक हैं? क्या वो गुनाह किए थे? द मोर ही थॉट ऑफ सेमुल, वो जितना ही सेमुल के बारे में सोचता था, द मोर स्वामी ग्रीव्ड फॉर हिम, वो उतना उनके लिए वो चिंता करने लगा। टू रिकॉल सेमुल्स डार्क फेस, वो अपने शिक्षक सेमुल का चेहरे को सामने देख पाया। उसका चेहरा काले रंग का था। हिज थिन मस्टैच, उसका जो मूछें थी पतली पतली थी। अनशेवन चीक, उसके गाल शेव किया हुआ नहीं था। एंड येलो कोट, और पीले रंग का कोट पहने। फील्ड स्वामीनाथन विथ सोरो, स्वामीनाथन को दुखी कर दिया। उसका मासूम सा चेहरा जिसने कुछ नहीं किया था, स्वामीनाथन ने झूठ ही यूं ही अपने फादर को उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ताकि उसको स्कूल ना जाना पड़े। चलिए यूनिट 3 की तरफ में चलते हैं। As he entered the school gate, an idea occurred to him. जैसे वो स्कूल के गेट की तरफ प्रवेश किया, उसके दिमाग में एक विचार आया। He would deliver the letter, कि वो उस लेटर को दे देगा टू द हेड मास्टर, अपने प्रधानाचार्य को, हेड मास्टर को, एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने के बाद ही वो अपने हेड मास्टर को लेटर देगा। देयर वॉज ए चांस, एक अवसर था। सेमुल माइट डू समथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे टू जस्टिफाई द लेटर, स्वामीनाथन ऐसा कुछ सेमुल कुछ ऐसा कर दे जिससे हेडमास्टर उससे गुस्सा भी ना हो। जो उसने लेटर में उसके फादर ने कुछ उसके प्रति शिकायत की है, उससे हेडमास्टर ज़्यादा गुस्सा न करे। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, स्वामी अपने क्लास में गया। वो क्लास के एंट्रेंस पे था, मैंने प्रवेश द्वार पे था, गेट पे था। सेमुल वाज टीचिंग अर्थमेटिक्स, सेमुल जो उनके शिक्षक थे वो अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे। He looked at स्वामी, उन्होंने स्वामी को देखा। स्वामी hoped Samuel would scold him severely, स्वामी सोचा कि वो जो उनके शिक्षक सैमुअल है उसको बहुत डांटेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत लेट से आए हैं। सेवरली मतलब बहुत बुरी तरह से। यू आर हाफ एन आवर लेट, सैमुअल सेड, सैमुअल ने कहा तुम आधे घंटा लेट हो। देखिए ये जो टीचर है ये कौन है? ये है आपके सैमुअल, और यहाँ पे सारे बच्चे हैं। आई हैव ए हेडेक सर, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है। देन वाई डिड यू कम एट स्कूल, तुम स्कूल क्यों आए? दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, सैमुअल के लिए ये एक सोचे भी नहीं थे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा माई फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर, स्वामी ने कहा मेरे पिता ने कहा कि मुझे स्कूल कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सैमुअल लुक्ड इम्प्रेस, स्वामी बहुत ही खुश हुआ ये बात को सुनकर। सैमुअल उनके टीचर, योर फादर इज क्वाइट राइट, आपके पिता बहुत सही बोल रहे हैं। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, हम लोग उनकी तरह और भी पेरेंट्स चाहते हैं। ओह यू पुअर मैन, स्वामी थॉट, स्वामी मन ही मन सोचता रहा कि आप कितने बेचारे हैं। यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज डन टू यू, आप नहीं जानते मेरे फादर ने आपके अगेंस्ट क्या क्या सोच रखा है, किस तरह का आपको बिहेवियर मिलने वाला है, डांट मिलने वाली है। ऑल राइट गो टू योर सीट, फिर उनके टीचर ने ठीक है जाओ अपने सीट पे जाकर बैठ जाओ। स्वामी सेट डाउन, स्वामी बैठ गया। फीलिंग सैड, उदास के साथ। ही हैड नेवर मेट एनीवन एज गुड एज सैमुअल, उसने कभी ऐसा किसी से मिला भी नहीं था इतना अच्छा शिक्षक के साथ जितना कि सैमुअल था। लेकिन उसने तो अपने पिता के प्रति बहुत इधर उधर की बात बोला था, गलत बात बोला था। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन, टीचर बच्चों को होम लेसन दिए थे, होमवर्क दिए थे, उनको चेक कर रहे थे। टू स्वामी थिंकिंग, स्वामी सोचा दिस वॉज द टाइम व्हेन सैमुअल गोट मोस्ट एंग्री, जब वो उसके पास आएगा, उससे खाता मांगेगा, उसका होमवर्क नहीं रहेगा तो बहुत गुस्सा होगा, बहुत डांटेगा। बट टुडे सैमुअल अपीयर्ड वेरी जेंटल, लेकिन आज स्वामी का सैमुअल का चेहरा बहुत ही खुशी था, बहुत वो भद्रता के साथ व्यवहार कर रहा था सभी बच्चों के लिए। दैट मीन्स वो आज बहुत खुश थे। स्वामीनाथन वेर इज योर होमवर्क, सैमुअल आके पूछे स्वामीनाथन आपका होमवर्क कहाँ है? आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सर, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा मैंने अपना होमवर्क नहीं किया सर। वाई, क्यों नहीं किया? हेडेक के चलते? आग सैमुअल, सैमुअल ने पूछा। यस सर, हाँ सर। ऑल राइट सिट डाउन, सैमुअल से ठीक है कोई बात नहीं बैठ जाओ।
When the bell rang for the last period at 4:30, जब लास्ट बेल लगी घंटी छुट्टी का 4:30 शाम को, स्वामी picked up his book. स्वामी ने अपना बुक को उठाया and ran to the headmaster room. दौड़ते दौड़ते हेडमास्टर के रूम में गया. He found the room locked. उसने पाया कि उसका जो रूम है वो बंद है. The peon told him. peon ने चपरासी ने उसको बताया. The headmaster had gone a week's leave. कि हेडमास्टर एक सप्ताह की छुट्टी पे गए हैं. स्वामीनाथन ran away from the place. स्वामीनाथन दौड़ते दौड़ते उस जगह से भाग गए. As soon as he entered home with the letter, और वो घर की तरफ वापस आए. जैसे ही घर आया पत्र के साथ, फादर से, पिता ने पूछा, I knew you would not deliver it. मैं जानता था कि तुम इस पत्र को हेडमास्टर को नहीं दोगे. But the headmaster is on leave, स्वामी said. स्वामी ने कहा, हेडमास्टर तो छुट्टी पे हैं. Father snatched the letter away from स्वामी and tore it up. फादर ने लेटर को स्वामी से छीन कर उसको फाड़ दिया. Don't ever come to me for help. मेरे पास कभी सहायता मांगने मत आना. If Samuel scolds you again, अगर तुम्हारे जो शिक्षक सैमुअल है फिर से तुम्हें डांटते हैं, मेरे पास मत आना, मैं कुछ नहीं करूंगा. You deserve your Samuel, he said. तुम्हारा सैमुअल शिक्षक तुमको मुबारक, तुम उसी के लायक हो. Snatched मतलब होता है took away forcefully, मतलब जबरदस्ती छीन लेना. लेसन 1 कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं.